हेलो गाइस, देखो आज पढ़ेंगे ओशन करंट्स पर। अब ओशन करंट्स तो पढ़ेंगे, उसके बाद एलिनो लानिना जो बड़े बड़े जो है ना, जितने भी फिनोमिना है जो वर्ल्ड वाले, जो क्लाइमेटोलॉजी के हैं मेन जो ज़रूरी वाले, भाई वो पढ़ेंगे। अब वो आपने ऑनलाइन काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, पर मैं ज़्यादा अच्छा समझाऊंगा, मेरे हिसाब से मैं बेस्ट समझाऊंगा। ठीक है, चलो चलते हैं, ओशन करंट पढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, ओशन करंट्स अब ये होता क्या है, ठीक है ना भाई। ओशन में, ठीक है, सिंपल सी बात, जैसे ओशन में, समुद्र में, ठीक है, पानी बहता रहता है। ठीक है, समुद्र में पानी बहता रहता है। अब उसकी करंट्स होती हैं। करंट्स मतलब जैसे पानी बह रहा है, ठीक है, ये ओशन है, पानी बह रहा है। अब करंट्स मतलब एक तरह से बह रहा है, बहाव है उसका, ठीक है ना, करंट है उसका, किसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं ओशन करंट्स। अब इसको पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है ना। चलो, अब ये जो ओशन करंट्स होते हैं, ठीक है, अब ये होते क्यों हैं, ठीक है, वो ज़रूरी बात है। इसके दो चार इसके बेसिक से फैक्टर हैं जिसकी वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे कि सैलिनिटी डिफरेंस से होते हैं। ठीक है, अब सैलिनिटी डिफरेंस क्या होता है, नमक भाई, सॉल्ट कितना पानी में, ठीक है, उसके हिसाब से कहीं पे ज़्यादा सॉल्ट है पानी में, कहीं पे कम सॉल्ट है, तो उससे, ठीक है। और क्या है, विंड डायरेक्शन से, हवा से। ठीक है, जैसी हवा बहेगी वैसे ही पानी बह जाएगा। हवा ऐसे बह रही है, समुद्र है, समुद्र उससे बहने लग जाएगा। ये तो पता ही, आपने देखा कोई तालाब में भाई, ठीक है ना, हवा बहती है, पानी भी हिलता रहता है वो। और डेंसिटी का फ़र्क पानी में, ठीक है ना, कैसी डेंसिटी है पानी की, उससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, और क्या भाई, कोरोलिस इफेक्ट। अबे कोरोलिस इफेक्ट क्या है, हमारा जो अर्थ है ना, तो हमारा अर्थ ऐसे घूमता है इस डायरेक्शन में। अब ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमेशा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है हमारा अर्थ। ठीक है, तो कोरोलिस इफेक्ट वही होता है। होता क्या है, जब अर्थ ऐसे गोल गोल घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट, तो पानी पे भी तो इफेक्ट आएगा ना। तो पानी की डायरेक्शन इफेक्ट आता है, एक तरह से उस पर थोड़ा इफेक्ट पाता है। ठीक है, तो पानी भी उस तरह उस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, अब चलो अच्छे डिटेल में पढ़ते हैं। ये अब हमने पढ़ना क्यों है सारी चीज़ें, क्यों, ठीक है ना, ज़रूरी बात तो वो है। अब मैं तो चलो शुरू करा दिया, थोड़ा पहले बता, चलो दो अब बता देते हैं हमें पढ़ना क्यों है भाई। हम जब इसको ढंग से समझेंगे ना, सारे को, ओशनोग्राफी को, सारा इतने फिनोमिना, एलिनो लानिना, जितने बड़े बड़े, क्यों समझ रहे हैं भाई, वो भी तो ज़रूरी बात है ना, क्यों समझ रहे हैं। जब ये समझ जाएंगे ना हम, तो उससे हमें इंडिया क्लाइमेट समझ आएगा, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड में ही है। तो अब आप इंडिया उससे क्लाइमेट समझ आएगा, हमें क्यों जरूरी है, अब क्योंकि उससे हमें समझ आएगा इंडिया में मानसून कैसे होती है। चलो आगे चलते हैं। ओ भाई गिर गया। देखो जैसे वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका, ठीक है, यहाँ कहीं का नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये इक्वेटर मान लो। ठीक है, दो लाइनें बना दी, एक ही बना देते हैं, दो तीन बन गई। ठीक है ना, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप। अब यहाँ कहीं से इक्वेटर निकल रहा है। अब जहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा। अब जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, तो वहाँ पे कौन से फॉरेस्ट होंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, वहाँ पे होंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब जिस एरिया में सबसे ज़्यादा धूप पड़ रही है, ठीक है, ये वाला जो एरिया हो गया, सबसे ज़्यादा धूप पड़ रही है, तो यहाँ पे पानी हो जाएगा गर्म। ठीक है, पानी गर्म है भाई, समझ गए भाई, पानी गर्म है, हॉट वाटर है भाई यहाँ का। तो यहाँ पे ना ईस्टर्ली विंड चलती है, ईस्टर्ली। अब ईस्टर्ली विंड का क्या होता है, ईस्टर्ली विंड का, ईस्टर्ली
अब देखो सिंपल सी बात, जो नाम है उस डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रही, मतलब वहां से स्टार्ट होती है विंड, उस डायरेक्शन से आती है, ठीक है ना। जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसे जाती है हवाएं, ठीक है, ईस्टर्ली विंड है तो हवा ऐसे जा रही है। अब ये हवा ऐसे बह रही है ईस्टर्ली वाली, तो उसने पानी भी तो मूव कर देना साथ के साथ, पानी भी साथ में जाएगा, गर्म पानी ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। तो क्या होगा, पानी टक्कर मारेगा इस लैंड मास पे, ठीक है, साउथ अमेरिका के, ठीक है। जब टक्कर मारेगा तो पानी कहाँ जाएगा भाई, जैसे ज़मीन है पानी ऊपर हो जाएगा इधर हो जाएगा, ऑब्वियस है ना, ऐसे टक्कर लगी ज़मीन से ऊपर नीचे हो जाएगा, नॉर्थ में चल जाएगा साउथ में चल जाएगा, ऑब्वियस से बात है, ऊपर नीचे जाएगा। जब ऊपर नीचे जाएगा, जैसे ऊपर जा रहा है पानी अभी, ठीक है, ये ओशन करंट्स हैं असली में, पानी बह रहा है बस, ठीक है, मूव कर रहा है पानी। जब पानी ऊपर को जाएगा, ठीक है, जब यहाँ पे वेस्टर्ली विंड चलती है ऊपर को, ठीक है, यहाँ ऊपर वेस्टर्ली चलती है, वेस्टर्ली क्या, वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली विंड का आपको पता ही है, वेस्ट से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट से स्टार्ट होती है। अब वेस्ट से स्टार्ट होगी ऐसे जाएगी, ठीक है ना, वेस्ट से ईस्ट ऐसे जाएगी वेस्टर्ली विंड, वेस्टर्ली इस पानी को फिर धक्का मारेगी तो ये पानी ऐसे मूव कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो यूरोप का एरिया है ना यहाँ पे पानी पहुंच जाता है, ठीक है। अब इससे क्या, इसे पानी का चक्कर बन गया ना पूरा, ऐसे साइकिल बन जाता है पूरा पानी का, देखो, ठीक है। अब पूरे वर्ल्ड में ऐसे पानी घूम रहा है, सोचो इतने बड़े स्केल पे। आपको थोड़ी स्टैटिक टर्म है इसका बता देते हैं। हाँ एक चीज़ तो बताने भूल गया मैं, जब पानी ऊपर जा रहा है ना नॉर्थ में, ठीक है, चाहे साउथ में जा रहा है, तो ये कहाँ पहुँचेगा, नॉर्थ पोल की तरफ, ठीक है। ये जो पानी है जब मूव करे पहुँच गया, तो पानी तो गर्म था, ठीक है, अब पानी गया ऊपर, कहाँ गया, आर्टिक सर्कल, ठीक है, चाहे आर्टिक सर्कल चला गया चाहे अंटार्कटिका चला गया, ठीक है, साउथ पोल चला गया। अब एक गर्म पानी था, अब गर्म पानी में सॉल्ट भी बहुत था यहाँ, ठीक है ना, ज़्यादा सॉल्ट था यहाँ। जब यहाँ गया गर्म पानी तो यहाँ ठंडा हो जाएगा, ठंड बहुत है ना, अब यहाँ ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद एक तो जो यहाँ पे बर्फ़ है भाई, ठीक है, दोनों जगह जो बर्फ़ है वो बर्फ़ पिघलेगी, और जैसे आपको पता ही यहाँ ना फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर मतलब साफ़ पानी है बिल्कुल, ये नमक वाला नहीं है, तो एक तो इसको पिघलाएगा, ठीक है, और ये पानी जाए खुद ठंडा हो जाएगा। जब ये पानी ठंडा हो जाएगा ना तो इसमें डेंसिटी तो ज़्यादा थी, डेंसिटी ज़्यादा क्यों थी इस पानी में, क्योंकि इसमें था सॉल्ट भाई, नमक ज़्यादा था। तो होगा क्या भाई, इससे क्या होगा, इससे ये होगा भाई, जैसे समझ लो ये ना साइड व्यू है, ठीक है, ये ग्लेशियर है, ठीक है, आर्टिक सर्कल में ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये समुद्र है, ठीक है। तो जैसे पानी आया वो, ठीक है, गर्म पानी आया, यहाँ के ठंडा हो गया, ठीक है, पानी हो गया ठंडा, अब ये हॉट वाटर यहाँ पहुँच के हो गया कोल्ड, कोल्ड बन गया, तो उसमें नमक था, अब नमक था तो ये भारी हो गया पानी, ठीक है। जब पानी भारी को पानी जाएगा नीचे, नीचे, ठीक है, जब नीचे पानी जाएगा, ठीक है, और यहाँ से पुश लग रहा है धीरे 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 धीरे, तो पानी ऐसे वापस मुड़ जाता है, ठीक है, पानी मुड़ गया वापस, पानी फिर बहने लगेगा ऐसे नीचे को, समझ रहे हो कैसे साइकिल सी बन गई, देख रहे हो, ऐसे साइकिल सी बन गई, देख रहे हो, ऐसे साइकिल बन गया, ऐसे जा रहा है, ठीक है। जब ये साइकिल बन जाएगी तो जब पानी मूव करेगा ना, पानी यहाँ से फिर वापस आ जाता है, समझ रहे हो, ठंड से भाई वापस आ रहा है पानी, कहाँ आ रहा है, गर्मी वाले इलाके में दोबारा आ रहा है, ठीक है। ऐसे अर्थ में बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट सेम नहीं, बिल्कुल जैसे मैंने बनाया गोल गोल, डिफरेंट बन रखे हैं, क्योंकि आपको पता ही है अर्थ में कैसे लैंड फॉर्म है डिफरेंट वगैरह, कहीं कहीं कैसी ज़मीनें हैं, है ना, तो उसके हिसाब से अलग अलग बन जाते हैं करंट, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे नहीं होंगे जैसे मैं बना रहा हूँ, अलग अलग होंगे, इरेगुलर, कोई ऐसे बन जाएगा, कोई ऐसा बन जाएगा टेढ़ा सा, कोई टेढ़ा सा बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये पानी आ रहा है नीचे से बह के आ रहा है ना, अभी पानी निकलेगा, वो भी तो बात है ना, ठंडा पानी है,
अब धीरे धीरे बह रहा है वो, अब ठंडा पानी कभी तो गर्म भी हो जाएगा, इतना ट्रैवल कर रहा है वो। आपको पता ही है पानी जैसे आपने फ्रिज से निकाला पानी, ठंडा पानी थोड़े टाइम में गर्म भी तो हो जाएगा वो, है नहीं। तो जब वो यहाँ पहुंचेगा ना, समझ लो यहाँ ट्रॉपिक पास पहुंचा पानी, अब यहाँ तो ईस्टर्ली चल रही थी विंड, है ना। अब जो ईस्टर्ली विंड ने इसको मारा धक्का, जब यहां से धक्का लगेगा ईस्टर्ली विंड को, है ना, विंड ने धक्का मारा पानी को, तो यहां से जो जगह खाली होगी ना, तो यहां से ठंडा पानी निकलेगा ऊपर को, यही जो इतने ट्रैवल करके आया है ये ऊपर आ जाएगा यहाँ। अब देख रहे हो पूरी साइकिल बन गई है कि, ठीक है ना, देख रहे हो, और समझ आया पूरी साइकिल बन गई है कैसे। यही होता है वर्ल्ड में, इसलिए में ऐसे ही पानी घूम रहा है। और एक और चीज बताता हूं, जैसे जैसे यहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यहाँ पे ना ऊपर काफ़ी फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। फिशिंग ग्राउंड क्या चीज़ है, ठीक है। अब होता क्या, जो है पानी जहाँ पे गर्म पानी और ठंडा पानी, गर्म पानी ठंडा पानी, ठीक है, जहाँ पे एक जगह पे मिल गए ना, ठीक है ना, जैसे ये हॉट करंट है कोल्ड करंट है पानी का, जहाँ एक जगह पे मिल जाएंगे और वहाँ पे ये पानी नीचे से ऊपर आ रहा है, समझ रहे हो। चलो ज़्यादा वो हो गया, ज़्यादा इकट्ठा होगा सामान। जैसे पानी घूम रहा है, ठीक है, एक साइकिल बना रखी पानी की मैंने, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। यहाँ क्यों एग्जैक्ट बनाई, यहाँ एग्जैक्ट एक फिशिंग बैंक है, ठीक है, ऐसे फेमस वर्ल्ड के। तो जब पानी ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो एक जगह ऐसी होगी ना जहाँ पानी होगा, एक बीच का टेम्परेचर होगा, ना गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ये तो आपको पता ही है, ऐसी भी जगह होनी है, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ना जब न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं ना ऊपर पानी के निकल जाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट भी हैं, पानी भी ठीक है, तो मछलियाँ पहुँच जाती हैं वहाँ, बहुत मछलियाँ पहुँचती हैं। वो मछलियाँ क्या करती हैं, अब वो देंगी अंडे, ठीक है। अब मछली आए क्यों, ये भी तो बात है। अब मछलियों जैसे न्यूट्रिएंट्स मिले ने, तो यहाँ पे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाना है ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे, ठीक है, जैसे जू प्लैंकटन का, ठीक है, फाइटो प्लैंकटन का, उनका खाना है ये। अब इन्हें कौन खाता है, जू प्लैंकटन फाइटो प्लैंकटन को, इनको फिश खाती हैं, ठीक है। अब यहाँ फिश इकट्ठी हो जाएंगी, अब यहाँ फिशिंग बैंक बन गई, यहाँ पे बड़े बड़े फिशर, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो ना फिशिंग की, जो पूरे वर्ल्ड में मछलियाँ सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे वो अपनी शिप लेके आएंगे और इनको करते हैं भाई, हंटिंग करते हैं इनकी, ठीक है, यहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं। फेमस यहाँ पे भी एक नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, यहाँ पे एक जापान के यहाँ पे भी है, ठीक है, जापान के एरिया के यहाँ पे भी। और भाई आपका होमवर्क है कि भी आपको पता होना चाहिए उनका नाम क्या है, उनके नाम पता कर लो। चलो उसके बाद थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं अब, थोड़ी बहुत स्टैटिक जो चीज़ें हैं। जो पानी जैसे हमारा ऊपर गया था ना पानी है, जब वेस्ट से ईस्ट आ रहा था, वेस्टर्ली से, है ना, यहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, जब वेस्ट से ईस्ट आ रहा था पानी वेस्टर्ली से, तो इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट, कहते हैं इस पानी को हम, ठीक है, इस पानी का नाम है ड्रिफ्ट। चलो अब पढ़ते हैं। जो ओशन करंट्स होते हैं ना, जो हमारे बहते हैं, ठीक है, इनको हम मेजर पता है किस में करते हैं, मेजर स्विर ड्रॉप्स में करते हैं, स्विर ड्रॉप्स में करते हैं इनको मेजर, ठीक है। वो होता कितना है, 1 मिलियन क्यूबिक, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर सेकेंड, ठीक है, इसमें होता है मेजर ये पर सेकेंड, ठीक है, 1 स्विर ड्रॉप। और 1 मिलियन 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड जो स्विर ड्रॉप है ना, मतलब 1 स्विर ड्रॉप में इतना पानी होता है 5 टाइम्स द वाटर ऑफ अमेज़न रिवर्स सबका, ठीक है। अमेज़न रिवर कहाँ पे है भाई,
कहाँ पे? अमेजोन रिवर है भाई साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब अमेजोन रिवर जितना टोटल पानी कैरी कर रहे हैं सारी रिवर, उसका 5 टाइम्स एक स्वीट ड्रॉप में होता है पानी, ठीक है। और जो गल्फ स्ट्रीम है ना, अब गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है? गल्फ कंट्री के पास होंगी, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम में 20 स्वीट ड्रॉप तक पानी होता है, बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है। इतना कैरी कर लेती हैं, और क्या है। चलो भाई चलो भाई, अब क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे भाई ला नीना पढ़ेंगे, ला नीना, ठीक है। अब आप कहोगे भाई एल नीनो ला नीना क्या चीज़ें हैं भाई? आपने पढ़ा तो बहुत बार होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। या नहीं पढ़ा तो भी कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं। कई लोगों ने पढ़ा बहुत बार होता पर याद ही नहीं होता, ठीक है। वो भी तो बात है भाई, याद कैसे करें, ठीक है। तो नाम क्या है? एंजो कहते हैं, एंजो ऑक्सीलेशंस, ठीक है। अब मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, बहुत डिटेल बताऊंगा। एंजो ऑक्सीलेशन, एंजो ऑक्सीलेशन का फुल फॉर्म क्या है? एल नीनो, ठीक है। ओहो, एल नीनो, ला नीना, ठीक है, सदर्न ऑक्सीलेशंस, ठीक है। अब आपको इतना लंबा नाम, ये अलग अलग फिनोमेना है। एल नीनो अलग है, ठीक है, ला नीना अलग है, और सदर्न ऑक्सीलेशन इसके साथ ही होता है सभी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें सारी है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम एल नीनो, ठीक है। अब एल नीनो होता क्या है, ठीक है। अब जैसे देखो आपको बताता हूँ, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, वो कहाँ है? ये है नॉर्थ अमेरिका हमारा, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका, यहाँ साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ कहीं है जापान, ठीक है, जापान हो गया। यहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया कुछ, यहाँ को फिलीपींस कुछ है, ठीक है। यहाँ इंडोनेशिया टाइप, ठीक है, सब, ठीक है। इंडिया थोड़ा दूर को है, इतना आपको पता ही है, ठीक है। फिलीपीन, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ इंडोनेशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब नॉर्मल मूवमेंट, ये सारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। अब मैं कर नहीं रहा, वो खराब हो जाएगा बोर्ड, ठीक है। ये सारा पैसिफिक ओशन है बीच में, ठीक है, पैसिफिक ओशन, ये सारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है, सारा बीच का एरिया जो पैसिफिक ओशन है। यहाँ पे नॉर्मल पानी का मूवमेंट होता कैसे है? हवा का मूवमेंट, पानी का मूवमेंट होता कैसे? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है, नॉर्मल मूवमेंट है। यहाँ जाता है पानी का, हवा का भी, ठीक है, ये मूवमेंट है, इससे वेस्ट जाता है हमेशा। अब एल नीनो में, एल नीनो पढ़ा रहे, एल नीनो में ये जो होता है ना मूवमेंट, ये ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है, मतलब ज़्यादा होता है ये चीज़, ठीक है। अब ये कौन सा एरिया है, ठीक है ना? हाँ भाई, ये कौन सा रीजन है? जैसे पानी मूव कर रहा है, अभी आपको पढ़ा के हटाऊँ, इक्वेटर वाला एरिया, ठीक है ना। अब मैप में ऐसे तो पता नहीं चल रहा, इक्वेटर वाला रीजन है, ठीक है। अब इक्वेटर से जब ये पानी है, ठीक है, यहाँ गर्म पानी होगा, ऑब्वियस सी बात है, सब जगह सन पड़ रहा है। अब यहाँ से विंड मूव कर रही है ईस्ट से वेस्ट, कौन सी विंड होगी? ईस्टर्ली विंड होगी, ठीक है ना। जब ईस्टर्ली विंड मूव कर रही है ईस्ट से वेस्ट, ठीक है, तो गर्म पानी है, गर्म पानी इधर पहुंच जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ कौन सा रीजन है? ऑस्ट्रेलिया, ये कौन सा? इंडोनेशिया, फिलीपींस, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। जब गर्म पानी इकट्ठा होएगा ना, तो गर्म पानी की हाइट है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर फीट तक हो जाती है, 2 सेंटीमीटर पर फीट तक हो जाती है हाइट,
इस जो रीजन की ओशन में। अब इसकी हाइट ज़्यादा क्यों हुई है, ठीक है। अब मैं साथ साथ बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ, ठीक है, ऐसे नहीं आगे आगे पूरा कंसेप्ट नहीं बताने के बारे में। 2 सेंटीमीटर पर फीट ज़्यादा हाइट हो जाती है इस पानी की, जो गर्म पानी इकट्ठा हो गया। क्यों होगी भाई, क्योंकि भाई जब पानी के मॉलिक्यूल्स को, वाटर मॉलिक्यूल्स को जब ज़्यादा एनर्जी मिलेगी तो मूव करेंगे वो, ठीक है। जब ज़्यादा मूव करेंगे तो उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे पानी है, जैसे पानी है, ठीक है, बर्तन में पानी डाला हुआ है, ठीक है, जिसको गर्म करेंगे ना, हम ऐसे गर्म करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनको एनर्जी मिल जाती है। जब एनर्जी मिलती है वो मूव करते हैं इधर उधर, इधर उधर मूव करेंगे ना तो ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा पानी फिर नॉर्मल से, ठीक है। यहाँ पे यही हो रहा है, इसकी हाइट बढ़ गई। अब हाइट बढ़ गई, क्या हो रहा है उससे, हाइट तो चलो बढ़ गई, जब वहाँ पानी गर्म हो गया, ठीक है, वहाँ बन गया लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों बन गया, गर्म एरिया, लो प्रेशर बन गया। जब पानी गर्म हो गया, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पानी इवेपोरेट होना शुरू होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर को जाएगा पानी। जब इतनी गर्मी होगी, ठीक है, यहाँ बन गया लो प्रेशर, ठीक है, पानी जाएगा ऊपर, तो यहाँ होने लग जाएगी बारिश में, ठीक है। इवेपोरेशन बहुत हो रही थी यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है। अब वो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, रेनफॉल होता है, ठीक है। अब लो प्रेशर बना, ठीक है, रेनफॉल होगी बहुत ज़्यादा, रेनफॉल होगी तो यहाँ पे बहुत रेनफॉल होने लगी, थंडर स्टॉर्म आ गए, रेनफॉल होगी। ला नीना में भाई यही, एल नीनो में, सॉरी एल नीनो में यही होता है, रेनफॉल होती है बहुत ज़्यादा। कहाँ होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, ठीक है, और कहाँ होती है, फिलीपींस में होती है, और इंडोनेशिया में बहुत बारिशें होती हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे बहुत हॉट रीजन बन गया तो यहाँ पे कोल्ड रीजन बन जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ लो प्रेशर बना था ना, लो प्रेशर बना था यहाँ, यहाँ बन गया हाई प्रेशर, ठीक है। अब हाई प्रेशर बन जाएगा यहाँ, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बारिश नहीं हो रही, ठीक है। कौन सा एरिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये वाला एरिया, यहाँ ठंडा हो गया। जब यहाँ ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पड़ता है सूखा, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट पड़ जाएंगे यहाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत नुकसान होता है इनको। और क्या होगा भाई, यही है, यही एल नीनो है आपका, एल नीनो हो गया ख़त्म, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ा देते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें रहेगी। यहाँ पे ना, ओहो, साउथ अमेरिका के यहाँ पे हमबोल्ट करंट होता है, हमबोल्ट, हमबोल्ट, ओहो जगह ही नहीं, हमबोल्ट करंट होता है, HUMBOLDT, पानी वो बहने वाला जो को ओशन करंट पड़ा है। यहाँ पे होता है कोल्ड करंट होता है, ठीक है, ठंडे पानी का होता है। जब पानी ऐसे जा रहा है तो इसको हेल्प मिल जाती है, ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है, इंटेंसिव हो जाता है और इंटेंसिफाई हो जाता है। और क्या, इसके लिए आपको एक और चीज़ पढ़ानी पड़ेगी, थर्मोक्लाइन है, थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पे जो थर्मोक्लाइन ना, थर्मोक्लाइन वो नीचे चल जाता है इस एरिया में, यहाँ थर्मोक्लाइन, ठीक है, यहाँ ऊपर आ जाता है। अब थर्मोक्लाइन क्या है, थर्मोक्लाइन लिख भी देते हैं एक बार, थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। अब ये होता क्या थर्मोक्लाइन, भाई बहुत सिंपल चीज़ है, इतना कुछ दिमाग का है नहीं, थर्मो, ठीक है, थर्मोमीटर वाला, थर्मोक्लाइन। अब जैसे पानी है, ठीक है, पानी में एक चीज़ होती है भाई, जैसे ऊपर सूरज पड़ रहा है, ओशन है, ठीक है, सनलाइट पड़ रही है, क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। पर इसकी कुछ लिमिट होती है पानी गर्म की, ये 100-200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे पानी, जैसे यहाँ तक तो गर्म है, ठीक है, जैसे नीचे जाओगे ना एकदम पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। हर जगह है ओशन में, ऐसा नहीं कि बस कहीं नॉर्थ पोल साउथ पोल, हर जगह, इक्वेटर में हर जगह है, मतलब पानी ठंडा होने लग जाएगा। पानी जितना नीचे जाओगे उतना ठंडा होता जाएगा। कहते हैं जैसे बॉटम और जो ओशन होता है ना, बिल्कुल जो बॉटम मतलब नीचे वाला एरिया ज़मीन है, वहाँ 0 डिग्री से
2 डिग्री सेल्सियस तक होता है टेम्परेचर। जो ये एरिया है ना जहाँ से एकदम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, एकदम गर्म से एकदम ठंडा होना शुरू हो गया, ड्रास्टिक मतलब एकदम चेंज होने लग गया, उसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन कहते हैं उस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे थर्मोक्लाइन, ठीक है, ये कौन सा एरिया है जहाँ बारिश हो रही है बहुत एल नीनो में, यहाँ पे थर्मोक्लाइन नीचे चल जाएगा। क्यों? ज़्यादा गर्मी है ना, ज़्यादा एरिया हो गया गर्मी वाला। यहाँ पे थर्मोक्लाइन ऊपर आ जाएगा, कोल्ड एरिया, इतनी धूप ही नहीं पड़ रही तो ऊपर आ गया, कम है गर्म एरिया। समझ गए? ये होता है थर्मोक्लाइन। आगे चलें, और क्या है, अब एक और चीज़ बतानी है। जैसे पानी मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ लो प्रेशर बन गया, यहाँ हाई प्रेशर बन गया, ठीक है। अब इसको हम साइड व्यू से देखते हैं। साइड व्यू मतलब जो सामने से देख रहे हैं, ठीक है। ये ओशन है, लो प्रेशर, जगह ही नहीं, जगह नहीं भाई, एल नीनो चल रहा है, ठीक है। तो ये ओशन है, यहाँ लो प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर बन गया। लो प्रेशर रेनफॉल हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है ना, क्लाउड बन के बारिश हो रही है। हाई प्रेशर, हवा ऐसे जा रही थी, ये हवा ऐसे जाएगी, कैसे जाती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती है हमेशा, ठीक है। जो ऊपर गई हवा ऐसे बहने लग जाएगी, ठीक है। यहाँ लो प्रेशर बना हुआ है, ऊपर बन गया हाई प्रेशर, आपको जैसे आपको पढ़ाया मैंने, ठीक है, पहले, ठीक है। हवा ऐसे बह रही है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे, कुछ अलग है, कुछ गड़बड़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए टेक्निकली। मिटाऊँ भाई, एक बार दोबारा बनाए। लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ और ये रेनफॉल, ठीक है, यहाँ और ये बारिश, यहाँ लो प्रेशर था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है ये वाला, यहाँ बारिश हो रही थी, हवा देखो कैसे मूव कर रही है। जो हवा मूव करती है ना, हवा मूव करती है, इसको कहते हैं वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर नाम क्यों है? वॉकर बंदे ने खोज करी होगी, ठीक है, इसलिए नाम है वॉकर। पूरा नाम सरनेम वगैरह होगा वॉकर, आगे पढ़ा दूंगा। तो वॉकर सर्कुलेशन है इसका नाम, ठीक है, इस चीज़ का जो हवा मूव कर रही है। और क्या है, जो भाई ये एल नीनो है ना हमारा, सॉरी ला नीना, बार बार गलत बोल देता हूँ। जो हमारा ला नीना है, ये यहाँ गर्मी होगी, ठीक है। इससे जो हमारे इंडिया का मानसून है ना, उसको हेल्प मिलती है। क्या हेल्प मिलती है? हमारी जो रेनफॉल है ना मानसून, वो अच्छा होता है इससे, ठीक है। किससे भाई? हमारी ला नीना से। इस ला नीना से इंडिया की रेनफॉल होती है अच्छी, ठीक है। यहाँ जो गर्मी बनती है वो क्यों होती है मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी बस सुन लो, आगे और बताऊंगा, अच्छे डिटेल में और कर देंगे, ठीक है। और क्या, इससे कहाँ लिखूं, इससे भाई मैस्करीन हाई, मैस्करीन हाई, मैस्करीन हाई, मैस्करीन हाई में हेल्प होती है। मैस्करीन हाई जो होता है ना, उसको हेल्प मिलती है इससे, ठीक है। अब वो कहोगे अब क्या है, वो बस पढ़ाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो मैस्करीन हाई को हेल्प करता है ला नीना, ठीक है, हेल्प करता है। इससे ये और हाई हो जाता है, जिससे इंडिया की मानसून और अच्छी होती है, ठीक है। चलो अब एक बार लिख दूं इस चीज़ को, देखो भाई ला नीना
अब आप कंफ्यूज मत हो ना, वो चीज़ें मैं बता ही देनी है, जस्ट अगले ही बतानी है। ला नीना से स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ट्रेड विंड होती है। अब ट्रेड विंड कौन सी है भाई? ईस्टर्ली विंड, वही जो हवा बह रही थी, इसे ट्रेड विंड कहते हैं, ठीक है। ट्रेड विंड नाम की ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड के लिए यूज होती होगी पहले टाइम में, ठीक है। और क्या है, प्लस, ठीक है, कोल्ड ईस्ट पैसिफिक, ठीक है, या कोल्ड हो गया ईस्ट पैसिफिक, ईस्ट पैसिफिक। तो वार्म वेस्ट पैसिफिक, ये कौन सा है? ये वाला है, वार्म हो गया, ठीक है। इसका क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग इंडियन मानसून, ठीक है, ठीक है। अब मिटा रहा हूँ नीचे वाला। अब भाई थोड़ी बहुत चीजें भाई, ला नीना की ड्यूरेशन कितनी होती है, ठीक है ना, कितने टाइम के लिए होता है? ये भाई एल नीनो से लंबा होता है, ठीक है ना, और इसकी ड्यूरेशन होती है 1 से 3 ईयर, 1 से 3 साल होती है लगातार, ठीक है। और ये लॉन्गर देन होता है एल नीनो, ठीक, एल नीनो से लॉन्गर होता है। और क्या भाई, अगर ला नीना 2 साल, ठीक है, ला नीना 2 साल लगातार आ जाए, ठीक है, कंटिन्यूसली 2 ईयर आ जाए, तो डबल टिप ला नीना कहते हैं उसको, ठीक है, डबल टिप ला नीना, कंटिन्यूस 2 ईयर ला नीना। अब क्या है, हाँ, जैसे भाई बारिशें तो होगी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब वेस्ट में क्या हो रहा है इससे, ठीक है ना, सॉरी वेस्ट नहीं, सॉरी ईस्ट में क्या हो रहा है, ईस्ट में जो हमारा पैसिफिक, जहाँ पे अमेरिका वगैरह, वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ पे भाई जो अटलांटिक ओशन है ना, अब अटलांटिक ओशन कौन सा है? यहाँ नॉर्थ अमेरिका, यहाँ यूरोप, ठीक है ना, तो ये बीच में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, अटलांटिक ओशन, ठीक है, ये बीच में एरिया है। तो यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिका और जो कनाडा है ना, कनाडा होता है भाई यूएसए के ऊपर कनाडा है, ठीक है, आपको पता नहीं है, चलो याद कर लो, मैं बता दिया। तो यहाँ पे हरिकेन बहुत आते हैं, ठीक है, हरिकेन क्या होता है? हरिकेन मतलब साइक्लोन, ठीक है, हरिकेन बहुत आते हैं यहाँ पे। कब आते हैं? जब ला नीना चल रहा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद। चलो भाई कहाँ थे, मैं स्क्रीन हाई बढ़ाते हैं, ठीक है, एल नीनो नहीं पढ़ाऊंगा अभी, वो दिमाग फिर ना कन्फ्यूजन हो जाता है, फिर भूल ही जाते हैं एल नीनो क्या था, ला नीना क्या था, ठीक है। पर मैं स्क्रीन हाई पढ़ाने से पहले 1-2 चीज़ें बता देता हूँ, तो ला नीना ही अगर मैं कुछ मिस कर दी और देख लूँ। सॉरी एल नीनो की उल्टा बोल देता हूँ बार बार, ला नीना यही था, जो को पूरा फिनोमिना पढ़ा दिया, ठीक है। कहाँ गया, बोलना था, हाँ, ये होता है स्पेनिश में, स्पेनिश में लिटिल गर्ल कहते हैं इसको, ठीक है, ला नीना को। अब मैं स्क्रीन हाई पढ़ दे, ये हो गई बात, ला नीना हो गया पूरा ख़त्म, ठीक है, कुछ रहता तो नहीं भाई, पूरा हो गया, कुछ नहीं बचा। आपको मैंने मैस्क्रीन हाई बताया था ना भाई, मैस्क्रीन हाई को, मैस्क्रीन हाई और हाई हो जाता है, ठीक है, ला नीना से, जिससे इंडिया की मानसून अच्छी होती है, ऐसे कुछ बोला था आपको मैंने, है ना, मैस्क्रीन हाई। अब मैस्क्रीन हाई क्यों है, ठीक है, क्या चीज़ है? मैस्क्रीन आइलैंड्स हैं, ठीक है, हाई मतलब यहाँ हाई प्रेशर एरिया है, ठीक है, हाई प्रेशर एरिया, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया है, सब ट्रॉपिकल
हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया। अब ये कौन सा एरिया मैं आपको पढ़ा रखा पहले क्लास में, ठीक है। यहाँ हवा होती बहुत तेज, ठीक है ना, हेडलेस सेल होता है। चलो देखो अर्थ, भाई चल जा भाई, अर्थ है, ठीक है, ये इक्वेटर है, यहाँ है हेडले सेल, हेडले, यहाँ है फेरल सेल, ठीक है, फेरल, यहाँ है पोलर सेल, पोलर वाले, ठीक है, पोलर वाले फेरल सेल। अब ये इक्वेटर है, ठीक है, हवा उड़ी, जो हवा यहाँ गिरती है ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के एरिया में, तो ये वही एरिया में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया, ये वहीं पड़ता है, मैस्करीन हाई आइलैंड, ठीक है, मैस्करीन जो हाई है वहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसके बारे में बताएं थोड़ा। जो मैस्करीन हाई है ना, इसको सेमी परमानेंट सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन कहते हैं, ठीक है। सेमी पर परमानेंट नहीं है, सब ट्रॉपिकल रीजन है, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन तोड़ देता है, ठीक है, पूरा नाम में वही है, सब दिया हुआ। और है कहाँ ये, इसकी डिग्रियाँ बताइए, 35 से 35, अच्छा 25 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ से 40 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, यहाँ पड़ता है, ठीक है। पूरी डिग्रियाँ बता रखी हैं, इसके बीच में पड़ता है। और इसमें आइलैंड है कुछ, ठीक है। कौन से आइलैंड है भाई इसमें, मॉरिशियस है, ठीक है, रीयूनियन आइलैंड है, ठीक है, और कौन सा आइलैंड है, रॉड्रिज है यहाँ पे, रॉड्रिग्स, ठीक है। अब ये एरिया है कहाँ भाई, लिख लिख के तो बता दिया आपको, ठीक है, बना ही देते हैं। ये इंडिया का, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट इंडिया, ठीक है, इंडिया, ठीक है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ कहीं है इक्वेटर, यहाँ श्रीलंका, ठीक है, इक्वेटर, ठीक है। चलो भाई कहाँ थे भाई, इंडिया, श्रीलंका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, यहाँ कहीं सोमालिया, तो लोड नहीं, चलो अच्छा बता दिए, इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है, यहाँ कहीं मेडागास्कर है, ठीक है, मेडागास्कर पास ही अफ्रीका के, ठीक है। यहाँ है भाई मैस्करीन आइलैंड्स, यहाँ कहीं के थोड़े से हैं, ज़्यादा चौड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ कहीं को है, डॉट ही होते हैं इसलिए, तो बड़े थोड़ी दिखने हैं। तो यहाँ है भाई मैस्करीन आइलैंड, ये वाले, ये मैस्करीन हाई, यहाँ आइलैंड है उसके, ठीक है, मैस्करीन हाई का आइलैंड यहाँ है। तो होता क्या है भाई, हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया है, ठीक है। ये कौन सा एरिया, इक्वेटर, ठीक है। तो हवा ऐसे जाती है, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है, बताओ, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे विंड मूव करती हैं, ठीक है, ट्रेड विंड ऐसे मूव करती हैं। जब विंड ऐसे जा रही है, ऊपर को जा रही विंड, ठीक है, थोड़ा आगे कंसेप्ट है, बस समझ लो। यहाँ पे हवा बह रही है, यहाँ हवा ऐसे गई, जब इक्वेटर को क्रॉस करेगी ना, इक्वेटर को क्रॉस करेगी हवाएं, अब ऐसे गई क्यों, है ना, ये भी तो सोचने की बात है। हाई प्रेशर एरिया है, यहाँ थोड़ा आगे चल, आगे कुछ नहीं है, समझो यार, ये लो प्रेशर एरिया, मानसून के टाइम में यही होता है इंडिया में, लो प्रेशर बनता है, गर्मी वाला एरिया, यहाँ हाई प्रेशर था, तो नेचर में कुछ वैक्यूम तो रह नहीं सकता, ये तो आपको पता ही है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ जाता है, जब ये विंड क्रॉस करेगी इक्वेटर को, तो क्रॉस करने के बाद ना राइट में मुड़ जाती है, राइट साइड ये होती है राइट डायरेक्शन, ऐसे मुड़ जाती है विंड। क्यों मुड़ती है विंड, कोरोलिस इफेक्ट, कोरोलिस कौन सा इफेक्ट है, वो अर्थ के मूव करने वाला, ठीक है ना,
ऐसे मूव कर गई तो इंडिया की तरफ जाती है। यहीं से तो भाई साउथ वेस्ट मानसून बनता है इंडिया में। कौन सा मानसून? साउथ वेस्ट मानसून। ऐसे ही आता है भाई वो, ठीक है। मैस्करीन हाई का बहुत बड़ा रोल है। यहीं से आवाज़ आ रही है वो, जो नीचे से आती है वो, जो पढ़ाते नहीं एनसीईआरटी में पूरा यही है, यहीं से आ रही है, ठीक है। ऐसे करके जाती है ऊपर को। चलें आगे थोड़ा। अब इसको अगर इसका प्रेशर और हाई हो गया, मैस्करीन हाई का, ला नीना से हाई हो रहे हैं, तो इंडिया में अच्छी मानसून होती है, ठीक है। ठीक है, समझ गए ना। चलो ये देखो भाई, टेबल बनाता हूँ एक, ठीक है। एल नीनो, ठीक है। एल नीनो पढ़ लिया आपने अभी, ठीक है। एक ला नीना का आप इसको बना लो, आगे समझ आ जाएगा आपको कि क्या बात हो रही है, ठीक है। फैक्टर कौन से हैं? ये मैस्करीन हाई है, ठीक है। ये कौन सा फैक्टर है? ट्रेड विंड है, ईस्टर्ली वाला ट्रेड विंड्स, जो ईस्टर्ली विंड ट्रेड विंड्स होती हैं। और क्या है? इम्पैक्ट ऑन इंडिया। भाई इंडिया से मतलब है हमें, तभी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है। तभी फैक्टर पढ़े, इंडिया पे इफेक्ट आ रहा है। क्या है भाई? ये वीक हो जाता है मैस्करीन हाई, ठीक है, एल नीनो में, ठीक है। अब ला नीना में स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। और क्या भाई? ये वीक हो जाता है, ये स्ट्रांग हो जाता है, सूखा पड़ जाएगा भाई, ड्रॉट हो जाएगा, ठीक है। हाई चांस है, ऐसे नहीं पड़ी जाएगा, हाई चांस है। और क्या है? अच्छी स्ट्रॉन्ग बारिश होती है, ठीक है, रेनफॉल, थंडर स्ट्रॉम वो सब, ठीक है। अब ये आपको चीज़ तब समझ आएगी जब एल नीनो पढ़ा दूंगा, तब भी आप देख लो, भी बाद में काम आ जाएगा। डायग्राम बना लो, चार्ट ही है असली में, तो चार्ट है, चल नहीं रहा भाई, क्या करें भाई, चार्ट है, ठीक है। मिटाने लगाऊँ, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। हाँ, अगला पढ़ते हैं। अब क्या भाई? अब क्या पढ़ेंगे? अभी एल नीनो नहीं पढ़ाऊंगा फिर से, ठीक है। ला नीना तो आपको समझ आ गया, गर्म पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। दिमाग में रखो उसको, एकदम नहीं पढ़ाऊंगा, फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। हम पढ़ेंगे सोमालिया जेट स्ट्रीम, सोमालिया, ठीक है, सोमालिया जेट स्ट्रीम। अब ये क्या चीज़ है भाई? सोमालिया के पास पड़ता होगा, ठीक है। जेट स्ट्रीम है, बहुत तेज़ हवा बह रही होगी, जैसा नाम है, ठीक है। स्ट्रीमलाइंड है, जैसा नाम है वही चीज़ है सोमालिया। अब जैसे मैस्करीन हाई था हमारा, मैस्करीन आइलैंड थे, ठीक है। यहाँ कहीं था अफ्रीका, ठीक है ना, मेडागास्कर, वो हमारे रीयूनियन आइलैंड, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सोमालिया ये होता है भाई, सोमालिया यहाँ है, ठीक है। यहाँ कहीं है हमारा इंडिया सब कॉन्टिनेंट, बहुत बड़ा बना दिया, इतना बड़ा तो है ही नहीं। ये इंडिया हमारा, ठीक है। तो यहाँ कहीं इक्वेटर है, ऐसे कहीं, ठीक है, श्रीलंका। तो हवा जब बहती है ना, तो ऐसे जा रही थी, ऐसे दिखाया था आपको, तो सोमालिया पे टक्कर मारती है हवा, ठीक है। जब टक्कर मारेगी ना यहाँ पे, तो हवा यहाँ पे टक्कर मार के जाती है, इधर इधर आती है, तो यहाँ पे जाके ना हवा सिकुड़ जाती है भाई, ऐसे ना स्ट्रीम लाइन हो जाती है। यहाँ माउंटेन्स हैं, ठीक है, अफ्रीका में, तो वहाँ पे जाके ना हवा स्ट्रीम लाइन हो जाती है, मतलब पहाड़ से टक्कर मार रही है ना, पतली सी बन जाती है,
फनल नहीं होता पाइप, ये पाइप से निकलती है एकदम स्पीड वाली, ऐसा हो जाता है इसका, बहुत तेज हो जाती है हवा। ठीक है, और क्या है, इसकी स्पीड भाई 100 किलोमीटर पर आवर की हो जाती है, बहुत तेज हवा होती है। ठीक है, और जो हवा है ये 1.5 किलोमीटर अबव सी लेवल होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम हाई की हवा है जो साउथ वेस्ट हमारा जो मानसून होना है उसके लिए जा रही है। ठीक है, बहुत तेज हवा होगी ये। तो जो सोमालिया के माउंटेन, ठीक है, केनिया के, इथोपिया के, ठीक है, यहीं के रीजन के, सारे रीजन के, इथोपिया के, केनिया के, यहाँ के माउंटेन्स को रोकते हैं। ठीक है, इसे आपको बताया मैंने। बस यही है, हवा तेज होगी, हवा पहुंची यहाँ पे, जब हवा तेज थी उसने जमीन का पानी भी ले लिया साथ के साथ। ठीक है, पानी को भी, पानी कैरी कर लिया उसने बहुत। जब यहाँ आएगी मानसून अच्छा हो जाएगा, भाई यही बात है। मैं इसकी नहीं, हवा गई यहाँ सोमालिया, उसका नाम सोमालिया जेट स्ट्रीम बन गया। ठीक है, और क्या है, हाँ, यहाँ अरेबियन सी है हमारा इंडिया का, जेट स्ट्रीम वहाँ पहुँची। ठीक है, इसने जो हमारा गर्म पानी, अरेबियन सी का गर्म पानी इंडिया में कहाँ टक्कर मारा इसने, वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ है, वेस्ट में। ठीक है ना, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में मारी के टक्कर ये पानी। ठीक है, ये हवा, हवा इस पानी को लेके गई साउथ वेस्ट मानसून के लिए, है ना, यहाँ पे होगी बारिश। ठीक है, अब जो वेस्टर्न घाट से टक्कर मारेगा, ये वेस्टर्न घाट है, ये हवा आई। ठीक है, और ये हवा ऊपर चल जाएगी ना। ठीक है ना, जो मानसून है, बादल है ऊपर जाएंगे, वेस्टर्न घाट रोकेगा उसको, तो यहाँ पे बर्स्ट ऑफ मानसून होगा। बर्स्ट, बर्स्ट मतलब फट गया एकदम, बिल्कुल एकदम, यहाँ बारिश होगी। ठीक है, यहाँ एरिया में। ठीक है, अगर मैस्क्रीन हाई ज़्यादा पावरफुल बन गया, किससे बना, ला नीना से। ठीक है, तो हमारे सोमालिया जेट स्ट्रीम की स्पीड भी तो बढ़ेगी, तो उससे अच्छा मानसून आ जाएगा। ठीक है, इतना ही कंसेप्ट है, हो गया। देखें, कुछ रह गया, यही है, कुछ नहीं बचा। अब इस पे हम पढ़ेंगे, एल नीनो पढ़ेंगे अब। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ आया तो पीछे कर लो, पीछे करके देख लो वीडियो। ठीक है, अब पढ़ेंगे भाई एल नीनो। क्या पढ़ेंगे भाई, एल नीनो पढ़ेंगे। ठीक है ना, ला नीना बहुत पढ़ लिया, ला नीना में एल नीनो बोलता क्या मैं, पर एल नीनो बताया नहीं क्या चीज़ है। चलो भाई एल नीनो पढ़ते हैं। एल नीनो क्या चीज़ है भाई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फिलीपींस, यही इंडोनेशिया, जापान। ला नीना में क्या होता, गर्म पानी इधर था, है ना भाई। एल नीनो में होता है, जो ये विंड थी ना हमारी ईस्टर्ली विंड जो ऐसे बह रही थी ला नीना वाली, तो ये वीक हो जाती है। ठीक है, इतनी वीक हो जाती है कि जो चीज़ हवा है ना स्लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ कम पानी इकट्ठा होगा गर्म, और कई बार इतनी स्लो हो जाती है
एक तरह से रुकी जाती है कि रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। जब रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी ये, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा। अब यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ये एरिया, यहाँ गर्म पानी इकट्ठा हो जाएगा। जब गर्म पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा भाई, इसकी हाइट बढ़ जाएगी, जैसे आपको पता ही है पानी की हाइट बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगी रेनफॉल। जब इतनी रेनफॉल होगी भाई फ्लड तक आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में फ्लड्स भाई, ठीक है, बहुत बुरा हाल होता है। ठीक है, इनके फिशिंग के लिए बड़ा नुकसान होता है, फिशिंग नहीं अच्छी होती यहाँ, ठीक है, क्योंकि जो मछलियाँ थी ना, अब यहाँ पे ठंडा पानी रहा नहीं तो गर्म पानी हो गया, तो न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कहोगे कौन सा न्यूट्रिएंट्स, जब पानी इधर जा रहा था लानीना में, है ना, तो यहाँ तो गर्म हुआ, यहाँ ठंडा पानी आया, तो नीचे से आया ना ऊपर पानी, ठीक है, जैसे आपको ओशन करंट्स में पढ़ा है। तो न्यूट्रिएंट्स थे, वो न्यूट्रिएंट खाने आती थी, क्या आती थी, मछलियाँ। क्यों आती थी, वहाँ थे जू प्लैंकटन, आपको पता ही है, मतलब मछलियाँ जो भी चीज़ें खा रही हैं वहाँ अच्छा हो रखा था क्लाइमेट, पर अब यहाँ गर्म पानी हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं आ पा रहे ऊपर न्यूट्रिएंट्स, तो जो मछलियाँ हैं भाई वो मछलियाँ अब होंगी नहीं यहाँ, ठीक है। यहाँ होते बहुत ज़्यादा मानसून, बहुत बारिश होने लग जाएगी, यहाँ पे होगा बहुत बुरा हाल इनका। आगे बढ़े, अब क्या बचा, हाँ वही है, यहाँ पे भाई जो थर्मोक्लाइन है ना वो नीचे हो जाएगा, थर्मोक्लाइन। वो आपको जैसे पहले पढ़ाया था, थर्मोक्लाइन क्या चीज़ है, जो टेम्परेचर का फ़र्क आता है एकदम, वो नीचे हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नीचे, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है ना, पता ही है आपको, ठीक है, जो जो गर्म है, ज़्यादा पानी गर्म है ना, नीचे जाके तो थर्मोक्लाइन ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इससे क्या होगा, यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही, जब ये एरिया वीक हो गया, यहाँ पे बारिशें नहीं हो रही, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वाला, तो क्या होगा, जो मैस्क्रीन हाई है वो वीक हो जाएगा, है ना, मैस्क्रीन हाई वीक हो गया, मैस्क्रीन हाई वीक हो गया, सोमालिया जेट स्ट्रीम वीक होगी, जब सोमालिया जेट स्ट्रीम वीक होगी, इंडिया का मानसून भी वीक हो जाएगा। तो एल नीनो भाई अच्छा नहीं है हमारे मानसून के लिए, इंडिया में, ठीक है ना। चलो अरे क्या है, ईस्ट पैसिफिक में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट पैसिफिक में बहुत रेनफॉल होगी, रेनफॉल, ठीक है। वेस्ट पैसिफिक में, ये वेस्ट वाला, यहाँ पड़ रहे हैं ड्रॉट, जैसे आपको पता है सूखा पड़ रहा है, सारा बता ही दिया। हाँ एक और चीज़ भाई, एल नीनो को हम कहते हैं लिटल बॉय भाई, लिटल बॉय, लिटल बॉय कहते हैं। लिटल बॉय क्यों कहते हैं, ये दिसंबर में कुछ आता है, ठीक है, और दिसंबर में किसका बर्थ है भाई, जीसस क्राइस्ट का, तो लिटिल बॉय उन्हीं को कहते हैं, जीसस क्राइस्ट का बर्थ है ना, तो उससे से रिलेटेड है, ठीक है, वैसे से ही नाम पड़ा, आप समझ रहे हो, ठीक है। बस वही आपको लानीना समझ आ गया ना। उसके बाद एलिनो है, एलिनो क्या है, यहाँ गर्म पानी इकट्ठा है, ठीक है ना, वही सेम चीज़ है सारी दोबारा। चलो भाई अब एक चार्ट बनाता हूँ, उससे ढंग से समझ आएगा। एलिनो ये यूज कर लेते हैं, लानीना, ठीक है। और क्या फीचर है, ट्रेड विंड, ठीक है। और क्या भाई, ट्रेड विंड हो जाती है वीक, ईस्टर्ली वाली वीक होगी, ये होता है एलिनो में, ठीक है। अब लानीना में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, स्ट्रॉन्गर देन नॉर्मल, नॉर्मल से ज़्यादा होती है, ठीक है भाई। अगला क्या है, थर्मोक्लाइन, ठीक है।
इसका क्या होता है, ये नीचे चल जाता है, डीप हो जाता है, ठीक है, और ये ऊपर आ जाता है ना, राइज कर जाता है, ये राइजेस। और क्या है, मैस्करीन हाई, मैस्करीन हाई वीक है, ठीक है, यहाँ हो गया स्ट्रॉन्ग, ठीक है भाई। और क्या भाई, सोमालिया जेट स्ट्रीम, ठीक है, इंडियन मॉनसून, दो चीज़ें दिख रहा हूँ एक साथ, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये वीक हो जाती है, ये होती स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ला नीना में। और यहाँ पे पड़ जाता है भाई सूखा, ड्रॉट ड्राई है, ठीक है, यहाँ हो जाता है ये ज़्यादा सरप्लस रेनफॉल होती है, ज़्यादा बारिश, ठीक है। एलिनो ख़त्म हो गया, चलो।